नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस पेन ड्राइव जीएस पेन ड्राइव फाउंडेशन कोर्स दृष्टि आईएएस के, जिसमें कि मैंने जो ख़रीदा था ये मैंने फरवरी 2021 में ख़रीदा था और अभी दिसंबर 2022 चल रहा है, तो लगभग मुझे 2 साल लगे। लेकिन मेरा कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी इसी के बीच जब मेरी क्लासेस कंप्लीट नहीं हो पा रही थी तो फिर मैंने थोड़ा वीडियो वगैरह बनाना भी स्किप कर दिया था, क्विट कर दिया था। तो अब मैंने फाइनली पूरा कोर्स कर लिया है और मुझे जो जो प्रॉब्लम्स हुई हैं या जो जो बेनिफिट हुए हैं मुझे, और जैसा मुझे अच्छा लगा है या कुछ कहीं कोई टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह कोरियर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हुई है या किसी टीचर से कुछ पूछने में या कुछ भी आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग, किसी के भी रिगार्डिंग, तो उस सब पे आज हम बात करने वाले हैं। और जो सर ने बताया भी था इस पेन ड्राइव कोर्स में क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है, जिसमें से कौन कौन सी नहीं मिली है। ज़्यादातर तो सारी मिल चुकी है, बस कुछ ही हैं जो नहीं मिली है, तो वो भी मैं आपको भी बता दूंगा। और ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, नहीं है, मेरे लिए कितना बेनिफिशियल रहा, तो आप सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। फिर आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग क्वेरी करते हैं, कमेंट में लिखते हैं ये बेनिफिशियल है या नहीं है, ऑनलाइन अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हमारी पूरी बात रहेगी। तो अपन शुरू करते हैं कि मैंने इसको कब लिया था और कब इसे मैंने पूरा किया। तो इसे मैंने फरवरी 2021 में लिया था और अभी आज मेरी इसकी लास्ट क्लास थी, तो दिसंबर 2022 में मैंने इसे पूरा कर लिया। तब कि इसे 3 बार देखने की सुविधा है, 3 बार भी देख सकते हैं, लेकिन इतना समय होता नहीं है, क्योंकि इस कोर्स के अलावा अपन को और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है जो पढ़नी होती है। फिर उसके अलावा कुछ बैकअप में भी लेके चलते ही हैं, तो उस बैकअप की चीज़ों को भी देखना पड़ता है। आप जो भी कर रहे हो, स्टडी या कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन, तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कोर्स कितना बेनिफिशियल है या नहीं है। तो देखो, कोर्स ऑनलाइन की तुलना में तो बेनिफिशियल नहीं है, ऑफ़लाइन की तुलना में, सॉरी, ऑनलाइन में तो खैर अच्छा है, लेकिन अगर ऑफ़लाइन करते हैं तो टीचर से आई कांटेक्ट होता है, वहाँ पर जो अपने साथ पढ़ते हैं अपने साथी, उनसे बात होती है, वहाँ पता चलता है टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ऑफ़लाइन में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ऑनलाइन की अपेक्षा। लेकिन जो लोग नहीं जा पाते दिल्ली या जयपुर और नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए तो फिर ये जो ऑनलाइन जीएस फाउंडेशन कोर्स है ये बेनिफिशियल है और आप इसे ले सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें अच्छे से कवर की हुई है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जैसे करंट अफेयर, तो उसके लिए क्लासेस भी देते हैं। और मैगज़ीन हमारे पास 3 साल तक आएगी, तो मैगज़ीन हर मंथ आ ही जाती है, तो मैगज़ीन में से पढ़ना। इसी के अलावा क्लासेस भी होती है, निशान सर हैं, करंट अफेयर की क्लास बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा भी रहता है। और वो खुद पहले सब कुछ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सारी चीज़ें लिखवाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर उसके अलावा इस कोर्स में के अलावा हमें कुछ पढ़ना होता है या नहीं पढ़ना होता है, तो इस कोर्स के अलावा हमें पढ़ना होता है। सर, आप जो भी क्लास स्टार्ट करोगे जिस भी सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री में मणिकांत सर, ज्योग्राफी में पी महेश सर का कुछ अच्छा था, मतलब समझ में कम ही आया लोगों को। जितने भी मेरे साथी हैं जिन्होंने लिया था इस कोर्स को, और मेरा अपना टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी मेरे कुछ फ्रेंड्स बने ऐसे जिन्होंने इस कोर्स को परचेज़ किया, तो वो लोग बताते हैं। और मुझे पर्सनली, मैं खुद का बताऊँ तो मुझे भी उनका पढ़ाया हुआ कम ही समझ आया। तो मैंने ज्योग्राफी फिर पूरी एनसीईआरटी से ही पढ़ा है और अभी भी एनसीईआरटी ही पढ़ रहा हूँ। और उसके अलावा murnal.org की क्लासेस लेता हूँ, और एक अनअकैडमी के सर हैं गुजर, उनका नाम मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, पर उनकी क्लासेस लेता हूँ, उनकी एनसीईआरटी से मैंने पढ़ी है, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। इसी के अलावा जो विकास सर ने एथिक्स पढ़ाया है वो बहुत अच्छा पढ़ाया है, और आपको बताइए वो तो पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचरों में से एक टीचर हैं, तो उनका पढ़ाया हुआ तो सभी को समझ आता ही है। इसके अलावा मणिकांत सर हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। इस कोर्स में कुल मिला के जितने टीचर हैं, एक सर्वेश तिवारी सर हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया है। देखा जाए तो इस जो कोर्स में टीचर्स हैं वो इस फील्ड के सबसे बेस्ट टीचर हैं जो दृष्टि के पास हैं, और उन्हें ही जीएस पेन ड्राइव फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाया है, बाकी और नहीं पढ़ाया। क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग जो हुई थी वो कोविड के टाइम हुई थी, तो कोविड के टाइम होने के कारण उन लोगों से ही उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाए जो
बेस्ट टीचर हैं। तो इसका फ़ायदा तो खैर होता ही है। ऋषि जैन सर जी इतना अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ाया उन्होंने, शायद ही कोई पढ़ा सकता होगा इतना अच्छा इकोनॉमिक्स। आप एक बार पढ़ के ज़रूर देखें, अगर उनकी क्लासेस कोई यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हो तो, या फिर कहीं से हो सके अरेंजमेंट तो कीजिए और देखिए उनकी क्लासेस। ऋषि जैन इतना सही पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स, आप एक बार अगर उनकी इकोनॉमिक्स उनसे क्लासेस लेते हैं तो आपको समझ में आएगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ इसमें जो ऑनलाइन मोड में जो टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं उनके लिए दृष्टि क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक बैच कोऑर्डिनेटर होते हैं। पहले बैच कोऑर्डिनेटर पर्सनली एक एक बैच के लिए होते थे, लेकिन अब इन लोगों ने सबको कंबाइंड कर दिया और बैच कोऑर्डिनेटर टीम बना दी पूरी की पूरी। तो उसमें दिक्कत आती है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको अगर कोई टेक्निकल इशू है तो एक 24/7 कॉल कर सकते हैं, वो वाला नंबर है, तो वहाँ से आप टेक्निकल इशू सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसी के अलावा कोरियर के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है तो डिस्पैच टीम से आपकी बात करवा दी जाती है, वो आपको ट्रैकिंग आईडी वगैरह देते हैं, तो आपको का कुल मिला के आ जाता है कोरियर। कोई उसमें इतनी बड़ी आपत्ति नहीं आती। आपत्ति आती है बस आंसर राइटिंग में, आंसर राइटिंग करके चेक करवाना, किसे नहीं करवाना। तो उसके लिए भी एप्लीकेशन के अंदर एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आप जाके अपना आंसर सबमिट करो, पहले लिख लो, लिखने के बाद उस आंसर को लिख के सबमिट कर सकते हैं। फिर वो लोग उसका चेक करके फीडबैक देंगे और फिर अपन को इवेल्युएट करना है और समझना है चीज़ों को अच्छे से। इसी के अलावा जो मैगज़ीन होती है वो कंटिन्यू आती है या नहीं आती है, ऐसा भी एक कमेंट था तो मैं बता देता हूँ। मैगज़ीन हर मंथ कंटिन्यू आती है और कभी स्किप नहीं होती है, मैगज़ीन हमेशा आपको उपलब्ध रहेगी। इसी के अलावा लोग पूछ रहे थे कि रेस्पॉन्स कैसा होता है, अगर आपने किसी कोई प्रॉब्लम बताई तो वो जल्दी सॉल्व होती है या नहीं होती है, टाइम लगता है या फिर आपकी अनसुनी करते हैं बात को। तो देखो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और हो सका तो विदिन हावर भी हो सकता है आपका काम, लेकिन अगर बिजी रहें तो फिर हो सकता है नहीं हो। इसी के अलावा कोर्स में जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हाइब्रिड मोड मिल जाते हैं। अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो ऑफलाइन के साथ आपको ऑनलाइन मोड भी मिल ही जाएगा, एक्सेस दे देंगे। तो आप अगर जैसे अभी मैं दिल्ली गया था तो मेरा कोर्स तो हो ही चुका है, मेरे को वहाँ जाके अच्छा नहीं लगा, वहाँ का खाना पीना रहना करना, तो फिर मैं वहाँ से वापस घर आ गया और घर से ही अपनी तैयारी कर रहा हूँ। और फिर उसी के साथ अपन को कुछ बैकअप भी लेके चलना ही होता है, क्योंकि बहुत बार देखा है ऐसा कि तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, फिर भी बाई चांस नहीं हो पाता है, तो फिर आपका जो कीमती समय है जीवन के 2-5 साल वो इसी में निकल जाते हैं। 2-3 साल तक तो ठीक है, लेकिन 7-8 साल 10 साल, जैसे एक ट्विटर पे एक सर का ट्वीट बहुत वायरल हुआ था, उन्होंने 10 टाइम अटेम्प्ट दिए होंगे और उनके रिज़ल्ट हमेशा फाइनल लिस्ट में, मेंस में फाइनल लिस्ट में ऐसे रुक जाते थे। तो फिर वो दुख होता है उसी बात का। तो आप हमेशा एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि बैकअप साथ में लेके ज़रूर चलें। आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छा है, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ सारी चीज़ें, लेकिन अगर बैकअप नहीं रखूँगा तो हो सकता है कल को अगर जॉब नहीं मिली, सिलेक्शन नहीं हो पाया। पॉजिटिव वे में भी बात करें तो देख सकते हो आप, जो भी हो आप अपना खुद का इवेल्युएट करके आप देख लेना कि आपको क्या अच्छा लगता है। उसी के साथ जो बुक्स नोट्स होते हैं वो सब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ऐसा भी एक कमेंट। तो देखो नोट्स सारे मिलेंगे आपको, एक एक सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। करंट अफेयर के लिए आपको मैगज़ीन मिलेगी, उसके अलावा जितने भी नोट्स हैं सारे प्रिंटेड नोट्स हैं बुक फॉर्मेट में, और उसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, अगर सर जो क्लास में करवाते हैं वो पीडीएफ भी मिल जाएंगे। और उसी के साथ आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे हर पेन ड्राइव के साथ। टोटल 12-13 पेन ड्राइव हैं और हर पेन ड्राइव में 30-40 क्लासेस हैं, कुल मिला के 700-800 घंटे का है। और मैंने लिया था तब तो इसकी प्राइस जो थी, कॉस्ट थी, वो कम थी। अब तो 1 लाख रुपए का है, पहले 75,000 रुपये का था, तो अभी 1 लाख का है। पर उस टाइम 75,000 का था तो मिल गया। वैसे डिस्काउंट आता है इनका हर फेस्टिवल पे, सिविल सर्विस डे पे और दिवाली पे, होली पे ज़्यादा निकालते हैं, तो उस टाइम आप ले सकते हैं। इसी के अलावा इस कोर्स में किस किस सर ने पढ़ाया है तो मैं बता देता हूँ, मोटे मोटे सब्जेक्ट बता देता हूँ। हिस्ट्री है मणिकांत सर ने पढ़ाया है, एथिक्स है विकास दिव्यकीर्ति सर ने पढ़ाया है,
और इकोनॉमिक्स है वो ऋषि जैन सर ने पढ़ाया है, साइंस एंड टेक है वो सर्वेश तिवारी सर ने पढ़ाया है। उसी के साथ जो ज्योग्राफी है वो पी महेश सर ने पढ़ाया है, और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी है वो किसने पढ़ाया था वो मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छा नाम है उन सर का, उन्होंने पढ़ाया लेकिन उन्होंने लिखवाया खूब है, समझाया कम है। तो कुछ चीज़ें हैं, आप लोगे कोर्स, आपको कुछ चीज़ें यहाँ से पढ़नी है, कुछ चीज़ें सेलेक्टिवली अलग अलग जगह से पढ़नी है, तो फिर देखो कहाँ तक तैयारी होती है। अब मेरा आज जैसे सारी क्लासेस हो चुकी है, एक बार मेरा पूरा कोर्स हो चुका है। सर ने बोला था कि इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर सोसाइटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके कुछ जो टॉपिक हैं सर खुद पढ़ाएंगे, लेकिन सर को टाइम नहीं मिला, पढ़ा नहीं पाया, तब कि उनका ऑन वीडियो रिकॉर्डेड इसमें है जिसमें उन्होंने बताया कि मैं खुद पढ़ाऊंगा इसमें, लेकिन पढ़ा नहीं पाए। हमने काफ़ी बार कोऑर्डिनेटर को भी बोला है, मेल भी किए हैं, लेकिन कुछ इतना खास रिस्पॉन्स आया नहीं है। बोलते हैं कि अभी रिकॉर्ड हो रही है क्लासेस, आप तक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस बार बोला था फरवरी में करवा देंगे, फरवरी 2022 में, दिसंबर 2022 चल रहा है, अभी तक कुछ अते पते नहीं है। तो ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, और जिसको ऑफलाइन लेना है वो जयपुर या दिल्ली जाके रह सकता है, जयपुर दिल्ली जाके तैयारी कर सकता है। दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली का थोड़ा मुझे तो ठीक नहीं लगा, उससे बढ़िया जयपुर है। आप चाहें तो जयपुर जाके रह सकते हैं, यूपी से हैं तो इलाहाबाद, और कोई दिल्ली रहना चाहे तो दिल्ली भी अच्छा है। दिल्ली अच्छा है पर थोड़ा गंदा भी है पर ठीक है, जहाँ रहोगे अच्छे से पढ़ाई तो करनी है, वहाँ लाइब्रेरी बढ़िया है। दिल्ली की सबसे अच्छी बात है वहाँ लाइब्रेरियाँ सबसे अच्छी है, जयपुर में भी नहीं है इतनी अच्छी लाइब्रेरीज जितनी दिल्ली में अच्छी हैं। इसी के अलावा जो दृष्टि वालों का रेस्पॉन्स है वो पहले तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब इन लोगों ने बैच कोऑर्डिनेटर को एक साथ किया है, मतलब सबको कंबाइंड कर दिया और एक नंबर लिस्ट कर दिया कि इस नंबर पे सभी लोग कॉल करेंगे और पूछेंगे। तब ये पहले ऐसा था कि हर 100-200 बच्चों के बैच के लिए एक बैच कोऑर्डिनेटर पर्सनली हुआ करते थे, तो वो जानते थे कि ये बच्चा है, इसका ये नाम, मतलब एक तरीके से उसका फैमिली जैसे अपने ऑफलाइन नहीं जाते हैं टीचर से कांटेक्ट होता है, टीचर नाम पे जानते हैं बाई फेस जानते हैं, ऐसे वो लोग जानते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें बदल चुकी है इनके कोर्स के अंदर। लेकिन फिर भी आप चाहें तो ले सकते हैं इस कोर्स को। जब कोविड था तब तो ऑफलाइन पॉसिबल नहीं था, तो मैंने नहीं लिया और बाकी लोगों ने भी नहीं लिया और ऑनलाइन लिया। पर अब जब इन बेस्ट टीचर से पढ़ने के बाद अगर ऑफलाइन लें तो वहाँ पे इतना अच्छा पढ़ाते नहीं है वो टीचर जो हमें पढ़ाएंगे वहाँ पे, क्योंकि मेरी बात हुई है ऑफलाइन स्टूडेंट से भी, मेरे क्लासमेट थे तो वो अभी ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, तो बताते रहते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, तो सारी चीज़ें ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग सोच सकते हैं और देख सकते हैं। मेरा तो यही फीडबैक है, ऑनलाइन अच्छा है लेकिन ऑफलाइन से अच्छा नहीं है। ऑनलाइन अच्छा है लेकिन ऑफलाइन से अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती रहेगी। इसी के अलावा आप चाहें तो एक बार ऑफलाइन लेके देख लें और वहाँ से ऑनलाइन का डेमो भी ले लें, हाइब्रिड मोड ये सबसे अच्छा रहेगा। और इसी के अलावा एक और कुछ बात करनी थी मेरे को, कोर्स में ऑनलाइन बेनिफिट है या नहीं है, ये ठीक है। और आपको अगर कोर्स के रिगार्डिंग या कुछ बात हो तो आप मेरे से, मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा, तो आप वो इस टेलीग्राम पे ऐड होके या मुझसे कांटेक्ट करके वहाँ से पूछ सकते हैं। उसी के साथ अब हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, तो आप लोग चाहें तो हमारे ग्रुप में जुड़ के वहाँ पे से क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, आप जो भी पूछना है करना है कर सकते हैं। और इसी के अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और इसी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।